होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और आज का प्रोग्राम शुरू होगा आज के विचार से। आज का विचार कहता है, जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। और क्या है दोस्तों, जब आप धोखा खाते हैं तो आपके अंदर एक अलग तरीके का आभास, एक ज्ञान होता है, जो ज्ञान आपको जिंदगी भर साथ देगा। और वो ज्ञान तभी आपको होगा जब आप खुद इस चीज का अनुभव करेंगे। किस चीज का? धोखे का। मगर खुद के विवेक का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। एक बार धोखा खाने के बाद आपको उससे सीखना है, ताकि आप दोबारा धोखा ना खाएं। धोखा खाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन पहली बार धोखा खाना कोई बुरी बात भी नहीं है। जिंदगी इसी का नाम है। हर कदम आपको कुछ ना कुछ सीखना है और अपने आप को इस तरीके से बनाना है ताकि आपको कोई दोबारा धोखा ना दे सके। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दिल की बात की ओर। और आज दिल की बात में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे हम किसी को प्रभावित करके दोस्त बना सकते हैं। यह भी एक कला है, किसी को प्रभावित करना और उसे अपना दोस्त बना लेना और खुद भी उसका दोस्त बन जाना। लोगों को प्रभावित करना और दोस्त बनाना आपको स्वावलंबी बनने वाली किताबों में दी गई बातों से बड़ा विषय है। यह एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के अंदर होती है और जिसे पूरा करने के लिए धैर्य, अभ्यास और चारित्रिक सुदृढ़ता की जरूरत होती है। नंबर 1, अपने पहनावे पर ध्यान दें। कपड़े अवसर के अनुसार सोच समझ कर पहने। इंसान अपने कपड़ों से लोगों में अपने प्रति तुरंत एक छवि बनाने के लिए पहनता है, चाहे ज़ॉम्बी, फायर फाइटर या दुल्हन हो। दरअसल आपके द्वारा नित्य प्रतिदिन पहने जाने वाले हर तरह के कपड़े आपका आवरण है। आपकी पोशाक, आपका आवरण आपको देखने वालों को आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। ऐसे वस्त्र पहने जिससे लोगों के बीच आपकी छवि आत्मविश्वासी, खुश और धैर्यवान व्यक्ति की बने, क्योंकि ये वो गुण है जो लोग अपने मित्रों में देखना चाहते हैं। नंबर 2, स्वच्छता पर ध्यान दें। हाथ मिलाने की दूरी और उससे ज्यादा नजदीक आने पर बुरे एवं अच्छे हाइजीन में फर्क पता चल जाता है। यदि आप लोगों से संबंध बनाने को इच्छुक हैं, तो इसके लिए आपको उनके करीब जाना होगा। इसलिए आपकी शारीरिक स्वच्छता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि आपके कपड़ों की स्वच्छता। रोज स्नान करें। बालों को हफ्ते में कम से कम 3 बार और अधिकतम 5 बार धोएं। दिन में कम से कम 2 बार दांत को ब्रश करें और कम से कम 1 बार चेहरे को धोएं। बालों को कंघी या ब्रश से संवारें और हर सुबह डिओड्रेंट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा इन बातों पर भी गौर करें, जैसे कि आपके नाखून बेतरतीब ना हो और मर्दों के चेहरे के ऊपर उगने वाले बाल या तो तराशे हुए हों या शेव किए हुए हों। नंबर 3, अपने बालों का ध्यान रखें। आपके बालों की लंबाई कितनी भी हो, आपको इसका नियमित रख रखाव अपने पसंद के सैलून में कटिंग, ट्रिमिंग इत्यादि करवा के करना चाहिए। घर में चाहे आप इसे जैसे भी रखें, पर घर के बाहर निकलने पर आपके बाल साफ सुथरे और संवारे हुए हों, इसको सुनिश्चित करें। नंबर 4, अपनी चीजों का रख रखाव बहुत अच्छे से करें, खासकर अपने घर और अपनी गाड़ी। यह 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके रख रखाव पर सर्वाधिक ध्यान दें। आपको पता नहीं होता कब कोई मेहमान अचानक से घर पर आ जाए या कोई मेहमान आपकी बाइक या गाड़ी की स्थिति पर गौर कर रहा है जब आप उसे अंदर या बाहर करते हैं। अपने इस्तेमाल और आसपास की चीजों को साफ सुथरा रखने से वैसे भी मन प्रसन्न रहता है। नंबर 5, अपनी शारीरिक भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज को नियंत्रित करें। यह बार बार कहा जाता है और यह सच भी है। शारीरिक भाषा लोगों के बीच संवाद प्रेषण का बहुत ही सशक्त माध्यम है। मौखिक भाषा झूठ बोल सकती है, शारीरिक भाषा नहीं, और यह हर क्षण
हर पल आपके मानसिक अवस्था को बतलाता रहता है। यदि आपको शारीरिक भाषा को पढ़ने की क्षमता है तो इसकी मदद से आप किसी व्यक्ति और उसकी बातों को उसके द्वारा कहे जा रहे शब्दों के मुकाबले ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसलिए आपको अपनी शारीरिक भाषा पर भी गौर करने की जरूरत है और अगर जरूरी लगे तो उसमें सुधार लाने की भी जरूरत है। दोस्तों, ये 5 ऐसी चीजें हैं जिसे आप अपनी जिंदगी में अपनाएंगे और जिसे सही तरीके से करने में अगर आप निपुण हो जाते हैं तो यकीन मानिए आप एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व बन जाएंगे और आप सभी को प्रभावित कर पाएंगे और आपके प्रभाव से लोग आपसे दोस्ती करना पसंद करेंगे और आप अपने दोस्तों में, अपने समाज में, अपने परिवार में बहुत ही अव्वल दर्जे के व्यक्तित्व माने जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इन चीजों को आप अपनी जिंदगी में उतारेंगे और अपने व्यक्तित्व को बहुत प्रभावशाली बनाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं कहानी की ओर, लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं अपने सभी राजमिस्त्री भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ। याद रखिए, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें ताकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब रुक करते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है खुद का वर्चस्व। एक छोटा बच्चा एक बड़ी दुकान पर लगे टेलीफोन बूथ पर जाता है और मालिक से छुट्टे पैसे लेकर एक नंबर डायल करता है। दुकान का मालिक उस लड़के को ध्यान से देखते हुए उसकी बातचीत पर ध्यान देता है। लड़का कहता है, मैडम, क्या आप मुझे अपने बगीचे की साफ सफाई का काम देंगी? औरत दूसरी तरफ से कहती है, नहीं, मैंने एक दूसरे लड़के को अपने बगीचे का काम देखने के लिए रख लिया है। लड़का, मैडम, मैं आपके बागीचे का काम उस लड़के से आधे वेतन में करने को तैयार हूँ। औरत, मगर जो लड़का मेरे बगीचे का काम कर रहा है उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। लड़का और ज्यादा विनती करते हुए, मैडम, मैं आपके घर की सफाई भी फ्री में कर दिया करूंगा। औरत, माफ करना, मुझे फिर भी जरूरत नहीं है, धन्यवाद। लड़के के चेहरे पर एक मुस्कान उभरी और उसने फोन का रिसीवर रख दिया। दुकान का मालिक, जो छोटे बच्चे की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, वह लड़के के पास आया और बोला, बेटा, मैं तुम्हारी लगन और व्यवहार से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें अपने स्टोर में नौकरी दे सकता हूँ। ये सुनने के बाद लड़का कहता है, नहीं सर, मुझे जॉब की जरूरत नहीं है, आपका धन्यवाद। दुकान का मालिक आश्चर्य से उससे पूछता है, अरे, अभी तो तुम उस लेडी से जॉब के लिए विनती कर रहे थे। लड़का कहता है, नहीं सर, मैं अपना काम ठीक से कर रहा हूँ कि नहीं, बस मैं यह चेक कर रहा था। मैं जिससे बात कर रहा था, मैं उन्हीं के यहाँ पर जॉब करता हूँ। ये बात सुनकर दुकान का मालिक आश्चर्यचकित हुआ, मगर उसे एहसास हुआ कि लड़के ने बहुत समझदारी का काम किया है। दुकान का मालिक उस लड़के की पीठ थपथपाया और उसे धन्यवाद देकर वापस अपने दुकान में बैठ गया। दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम यह सीख हासिल करते हैं कि सिर्फ मेहनत करना ही सब कुछ नहीं है। आपकी मेहनत का क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह बात अच्छी तरह से समझना भी उतना ही जरूरी है, ताकि आपका आत्मविश्वास बना रहे और आपको आपकी सही कीमत मिलती रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत, लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं एक रोचक तथ्य जरूर सुनाऊंगा। आज का रोचक तथ्य कहता है कि इस दुनिया में इतने प्रकार के सेब हैं कि 20 साल तक अगर आप रोजाना एक सेब खाएं तो भी ये खत्म नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि आज से आप उन सेबों को खाना शुरू कर दें। क्या पता 20 नहीं 25 साल में पूरे हो जाए। लेकिन सोचिए, इस दुनिया में कितने प्रकार के सेब है, नहीं? 20 साल अगर आप रोजाना खाते हैं तब भी खत्म नहीं होंगे। कमाल हो गया भाई। दोस्तों, अब मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.